हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास जो है ये क्लास 6 का चैप्टर 4 है, हिस्ट्री का। क्या बताती हमें किताबें और कब्र। तो चलिए एमसीक्यू के थ्रू हम लोग इस चैप्टर को देखने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। लेकिन हमें इस चैप्टर को भी पढ़ना है क्योंकि हमारे स्टेटमेंट पे जो क्वेश्चन रहता है वो इस चैप्टर से पूछा जाता है, ठीक है। और डायरेक्ट जो एमसीक्यू है उसके लिए हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वेदों की संख्या क्या है, कितनी है। 2, 3, 4। तो इसका तो आंसर आपको पता है कि 4 वेद है। और आर्य लोग यज्ञों में किसकी आहुतियाँ देते थे, घी की, अनाज की, जानवरों के उपयोग सभी। तो ये सभी चीज़ों की जो है ये लोग आहुतियाँ देते थे। सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो हमारा सबसे पुराना जो वेद है ये आपका ऋग्वेद है। 4 वेद देख लीजिए, ठीक है। सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद है, जिसमें ऋचाएँ और प्रार्थना की जिक्र किया गया है। देवी देवताओं का जिक्र किया गया है, 3 देवताओं का जिक्र किया गया है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमें पूछा जाता है। कितने मंडल है ये पूछा जाता है, कितने सूक्त है ये पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जो वर्णन है ये भी ऋग्वेद में देखने को मिला है। हमारा जो भारतवर्ष जो है इसका भी प्रयोग जो है सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था, जो कि 3500 साल पुराना है। ऋग्वेद कितना पुराना है, 3500 साल पुराना है, ठीक है। सामवेद किससे रिलेटेड है, संगीत से। और अर्थवेद में क्या होता है, जादू टोना होता है, ठीक है। तो जादू टोना वशीकरण की बातें जो है अर्थवेद में कही गई है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट, तो पहला जो है हमारा सबसे पुराना वेद ये आपका ऋग्वेद है। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, 3500 साल पहले हुई थी। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग क्या कहलाते थे, प्रू आर्यभट्ट। तो इस आर्य लोग आर्य कहलाते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा जाता था, दोहे, प्रार्थनाएं, सूक्त। तो उसको हम लोग सूक्त कहते हैं। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान कौन करता था, पुरोहित, ऋषि। तो आपको पता है भाई, अनुष्ठान जो है ये पुरोहित करते हैं। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद जो है ना ये संस्कृत, वैदिक संस्कृत में लिखा गया। प्राकृत भाषा क्या होती है, प्राकृत भाषा जो होती है ये आम भाषा होती है, यानी आम आदमी जो अपने बोलचाल में जो भाषा का प्रयोग करते हैं उसे आम भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक काल में घोड़ों को किस काम में लाया जाता है, लड़ाई में, रथ खींचने के लिए, घुड़सवारी के लिए, पोलो खेलने के लिए। तो लड़ाई में रथ खींचने के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, संस्कृत, द्रविड़, आर्य, एशियो एसेटिक। तो द्रविड़ भाषा जो है हमारे बोली जाती है दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, संस्कृत, उड़िया, बंगाली और मलयालम। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, मलयालम हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा संस्कृत किस भाषा परिवार का हिस्सा है, भारतीय, यूरोपीय, द्रविड़, एस्ट्रो एसेटिक। तो ये भारतीय यूरोपीय भाषा का हिस्सा है। देखिए, झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में किस भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है, आर्य, द्रविड़, संस्कृत, एस्ट्रो एशियाटिक। तो देखिए ये जो है एस्ट्रो एशियाटिक जो है ये आपका झारखंड और मध्य के भारत में बोली जाती है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किस ऋषि की सतलुज जो ब्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन मिला है, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, दधीची और मातंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, विश्वामित्र हो जाएगा। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चरक संहिता लिखे है। यहाँ से तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा चरक संहिता। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किन दो नदियों को देवी के रूप में प्रस्तुत किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया हमारे सेटेट में। तो गंगा यमुना है, सतलुज व्यास है, रावी चेनब है। तो ये जो सतलुज ब्याज है, आंसर याद रखिएगा, आंसर बी सतलुज व्यास। नेक्स्ट है, चरक आज से लगभग कितने साल पहले हुए थे। तो आपका आंसर 2500 2000 हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन दो समूहों का व्यंगीकरण काम के आधार पर किया जाता था। तो हम देखे थे कि हम लोगों का जो व्यंगीकरण जो है ये आपको उनके काम के आधार पर किया गया था। जैसे कि पुरोहित और राजा, पुरोहित का काम था अनुष्ठान करना था, राजा का काम क्या था, तो युद्ध करना था, लोगों की रक्षा करना। नेक्स्ट, वैदिक काल में जनता, ये पूरे समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था, जन और विष। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, जन और विष दोनों शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट, चरक थे क्या थे। तो चरक जो थे ना एक वेद थे। आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा कब आरंभ हुई थी, 2000 साल पहले, 2500 साल पहले, 3000 साल पहले, 3500 साल पहले। तो आंसर सी हो जाएगा, 3000 साल पहले। नेक्स्ट, महापाषाण कब्रें कब बननी आरंभ हुई थी, लगभग 4000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, लगभग 3000 साल पहले। तो क्या हो जाएगा, लगभग 3000 साल पहले। नेक्स्ट, चरक कौन थे, एक महान वेद थे, एक महान प्रांतत्वेदी थे, एक महान राजा थे, एक महान सेना नायक थे। तो ये एक महान वेद थे।
नेक्स्ट है ऋग्वैदिक काल में जनता ये पूरे समुदाय के लिए दस्यु या दास, जन तथा वेश। तो जन तथा वेश शब्द का प्रयोग किया गया था। दस्यु दास तो पता है ना, नौकर के लिए उस समय दास वर्ड का यूज़ किया जाता था। नेक्स्ट है चरक संहिता की रचना किसने की? तो चरक ने किया था, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है? तो ये हम लोग मतलब कि इस चैप्टर में पढ़ा हुआ कि सॉरी चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो 360 है, लेकिन जो आधुनिक अभी विज्ञान है इसके अनुसार कितना है? तो 206 है। नेक्स्ट ऋग्वैदिक पुरोहित का कार्य क्या था? यज्ञ तथा अनुष्ठान करना था, ठीक है, या समाज में व्यवस्था स्थापित करना नहीं था, मृतकों को दफनाना नहीं था। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आधुनिक शरीर रचना में विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितना है? तो भाई अभी हम लोग देखें 206 है। और चरक के अनुसार कितना था? 360 था। नेक्स्ट ऋग्वेद की भाषा क्या है? तो हिंदी, वैदिक संस्कृत है। आंसर बी हो जाएगा, वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है चीन में लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण कब है? 2000 साल पहले, 2500, 3000, 3500 साल पहले चीन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन ऋग्वेद में वर्णित देवता नहीं है? अग्नि, इंद्र, मूषक का वर्णन नहीं किया गया। 3 देवता इंद्र है, अग्नि है, सोम है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के कागज पर छपाई करने का कार्य पूरा किया गया 150 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले, 600 वर्ष पहले, 700 वर्ष पहले। 150 वर्ष पहले हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है? भारत, यूरोपीय, ऑस्ट्रेसियाटिक, द्रविड़ और प्राकृत। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, द्रविड़ भाषा। तो देखिए इस चैप्टर में हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखना था, ऐसे ही पढ़ना है। चैप्टर बहुत बड़ा है और एक बार चैप्टर का हम लोग डिस्कशन ज़रूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। पहले जो है हम लोग एमसीक्यू कर ले रहे हैं, ठीक है, फिर हम लोग चैप्टर का डिस्कशन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।